गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम प्रेमचंद जी के पाठ दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रेमचंद जी का परिचय बताया। अब मैं आपके दो बैलों की कथा पाठ के शब्दार्थ बता रही हूँ। उसमें देखो आपके स्क्रीन पे है निरापद यानी सुरक्षित, निरापद यानी सुरक्षित, संपूर्णता, संपूर्णता यानी सहनशीलता, परछाई यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई यानी जोड़ी, कुलेल यानी कीड़ा या खेलना, विषाद यानी उदासी, पत्रकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, गणे यानी गणनीय या सम्मानित, विग्रह यानी अलगाव, पगहिया, पगहिया यानी पशुओं की रस्सी। पगहिया किसको बोलते हैं? जो पशुओं को बांधने की एक रस्सी होती है उसे हम पगहिया कहते हैं। गराव, गराव यानी फुद्देदार रस्सी जो बैलों आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद, प्रतिवाद यानी विरोध, टिक्कार यानी मुंह से निकलने वाला टिक टिक का आवाज, टिक टिक, टिक्कार यानी मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत, मसलहत यानी हितकर, रंगेदना, रंगेदना यानी खदेड़ना, मल्लव युद्ध यानी कुश्ती, मल्लव युद्ध यानी कुश्ती, साविका यानी वास्ता या सरोकार, आप दोनों बोल सकते हो, वास्ता या सरोकार। कांजी होम, कांजी होम यानी मवेशी खाना या फिर वह वहाँ जिसमें दूसरों का खेत आदि वाले या लावारिस चौराहे बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े या नीलामी किए जाते हैं, जहाँ पशुओं को नीलामी की जाती हो। रेवड़, रेवड़ यानी पशुओं का झुंड। उन्मत्त, उन्मत्त यानी मतवाला। थान, थान यानी पशुओं के बांधे जाने की जगह, एक स्थान निश्चित होता है उसे हम थान कहते हैं, पशुओं को बांधने की एक जगह होती है। उच्छा, उच्छा यानी उत्सव। ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ है, दो बैलों की कथा, और मैं अब आपको इस पाठ का सारांश बता रही हूँ। इस कहानी में प्रेमचंद श्रेष्ठ कहानियों में से एक है और इस कहानी में माध्यम से प्रेमचंद जी ने मालिक और पशुओं की भावनाओं के संबंध को अभिव्यक्त किया है कि अपने मालिक से अलग होने के बाद दोनों बैल गुलामी का जीवन जीते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने मालिक से बिछुड़ जाते हैं तो वहाँ दूसरी जगह वो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उनके साथ गुलामी का जीवन जीने का एहसास होता है। गुलामी पशुओं की भी हो यह स्वीकार नहीं होती। गुलामी देखो आज मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, किसी को भी सहन नहीं होती है। तो वही इसमें हुआ कि पशुओं को भी, जैसे दो बैल है इस पाठ में, उनका नाम हीरा और मोती है, और उन बैलों को भी गुलामी पसंद नहीं आई और अतः दोनों ही बैल स्वतंत्र होने का संघर्ष करते हैं। आज देखो स्वतंत्र सभी होना चाहते हैं। उस पाठ में, इस पाठ में भी यही बताया है कि बैल जब गुलामी में फंस गए हैं, किसी दूसरे के चुंगल में फंस गए हैं, तो वह छुड़ना चाहते हैं और अपनी गुलामी से स्वतंत्र होने का संघर्ष कर रहे हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें असफल हो रहे हैं। किंतु बार बार प्रयास करने से वो एक बार तो सफल हो ही जाते हैं। तो वही बात हुई, तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करते करते एक बार हमें उस संघर्ष का फल मिल ही जाता है। इसी प्रकार उन बैलों को भी संघर्ष करते करते उनको एक बार उन्हें गुलामी से वो दोनों कामयाब हो गए, छूट गए और वो अपने संघर्ष का फल उन्हें मिल गया। ये कहानी हमें उस समय की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के स्वतंत्र होने की भावना की ओर इंगित करती है। और यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। आपको ये लेसन अच्छे से समझना है, पढ़ना है और कॉपी में उसका स्वाध्याय करना